इनके साथ अभी हो चुका है फ्रॉड, वो भी 17,000 रुपए का। तो भाई जो 17,000 रुपए का फ्रॉड है वो एक्यूरेट अमाउंट है, जिसकी डिटेल आपको वीडियो में भी मिलने वाली है। 299 ये है पेटीएम साउंड बॉक्स की पेमेंट और उसके बाद यूपीआई ट्रांसफ़र हुआ है। बता सकते हो अगर मैं आपको बताता कि फ्रॉड नहीं हुआ फिर आप बता देते नाम? आपको नाम नहीं बता सकते। अच्छा फिर भी नहीं आप बताते? भैया आवाज से तो आप लगते हैं कि आप ही हो, आप नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आपको अक्सर मैं नए नए स्कैम्स की जानकारी देता रहता हूँ, नई नई चीज़ें बताता रहता हूँ। बट आज हम बैठे हैं यहाँ पे इनके साथ, और अभी मैं हूँ सेक्टर 20 में, और सेक्टर 20 के जनसुविधा में, जहाँ पर कि पब्लिक टॉयलेट कह सकते हैं, है ना। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना पैसे देते हैं, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे साउंड बॉक्स लगाया हुआ था जो कि पेटीएम का था। तो पेटीएम का साउंड बॉक्स इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था, और अभी मामला गया है ना। मामला तो यहाँ पे ये है कि इनके साथ अभी हो चुका है फ्रॉड, वो भी 17,000 रुपए का। तो भाई जो 17,000 रुपए का फ्रॉड है वो एक्यूरेट अमाउंट है, जिसकी डिटेल आपको वीडियो में भी मिलने वाली है, और सारी की सारी डिटेल आपके पास आने वाली है। इसी के चलते आपको पता लग जाएगा भाई कैसे ये लोग इतने मायूस होकर बैठे हैं, जिनके अकाउंट से 17,000 रुपए गायब हो गए। और जो 17,000 गायब हुए हैं वो कितने महीने के अंदर हुए हैं, कितने टाइम के अंदर हुए हैं, सब डिटेल दूंगा, और हुए भी पेटीएम के द्वारा ही हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैटर क्या था, है ना। मैटर सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं भाई, नुकसान हुआ क्या, आपको कैसे पता लगा कि आपका नुकसान हुआ है? मेरे को एक बार 7,000 रुपया 6,000 ऐसा आया था। तो हम अपना स्टाफ के सारे लड़के बोले कि 6,000 टका सबके अकाउंट में आया। तो मैं बोला मेरे को तो पता नहीं है। तो मैं गए थे वहाँ अनुज भैया के पास रुपये निकालने के लिए। तो हम रुपये निकालने के बाद हमारे उसमें 16,000 कुछ रुपये बच गया। 16,000 रुपये कुछ बचने के बाद फिर मैंने ऐसे किसी में भाई आया था, उसको पैसे देना था, बोला मैं सब्जी लगाना है, तो उसके लिए पैसे निकालने के लिए गया, तो उसमें से 16,000 भी गायब है। तो मैं बोला यार ये 6,000 16,000 में तो 6,000 कैसे गायब हो गया, अब 6,000 बचा, 6,000 कहाँ गया। तो अनुज भैया ने बताया कि ऐसे हो गया होगा मिस्टेक, तेरे को सुनने कई बार लगा होगा क्योंकि गलती लगी होगी। लग गई, तेरे को पता नहीं, देखा नहीं सही से। तो मैं भी फिर हाथ उठा दिया, चलो वो नहीं आया होगा, वो ऐसे सब मजाक करता होगा कि ये 6,000 रुपये। तो इनको ना कोई बोनस आना था, मैं आपको क्लियर कट बाद में बताता हूँ, 6,000 रुपये का, जो कि इनको पहले इन्फॉर्मेशन मिली किसी से कि सबके 6,000 रुपये आ रहे हैं। तो इन्होंने भी सोचा भी मेरे अकाउंट में भी आना था, इन्होंने अपना बैलेंस वगैरह चेक करवाया, तो भाई उसमें जो 6,000 रुपये इनके नहीं निकले, है ना। तो इन्होंने सोचा शायद मिस्टेक लग रही होगी, कोई वैसे बोल रहा होगा, शायद मेरा बोनस आना ही नहीं था। तो उसके बाद मामला क्या है कि धीरे धीरे, और आपको कैसे पता लगा उसके बाद? तो अब मेरे अकाउंट में जब उस दिन 6,000 था, तो मैंने 3,000 निकाले थे। तो मैंने सोचा 3,000 रहने दीजिए, जैसे बीमार पड़ूंगा तो ये पैसे निकाल कर दवाई खा सकता। जब आज संडे का दिन मैंने गया पैसे निकालने के लिए, टिकट बनवाना था, तो देखे मैं अकाउंट में, अनुज भैया बोला तो कि तेरे अकाउंट में तो पैसे आए नहीं। तो मैं बोला नहीं, पैसे मेरा 3,000 था, मैं निकाले ही नहीं। 3,000 30 रुपये मैंने निकाले हैं कि 30 रुपये वो काट लिया, 3,000 मेरे को दे दिया। फीस लगी होगी। हाँ, तो फिर मैं 3,000 वो है, बल्कि 3,000 का, तो फिर जाकर अकाउंट चेक करो। जो लास्ट आपके साथ फ्रॉड हुआ है वो मोटा फ्रॉड हुआ है, वो है 3,000 रुपये का। और मैंने आपके अकाउंट में जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन वगैरह चेक की हैं वो हुई हैं आपके अकाउंट से 100 रुपये की और एक 90 रुपये की लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है। जो 3,000 रुपये का मोटा फ्रॉड हुआ है उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, वो लास्ट 3,000 ही बचे थे। उसके बाद हमारे लोग को अकाउंट दूसरा खुल गया, अब हमारा लोग को सैलरी उसमें आता है, नहीं तो वो भी सैलरी हम लोग को ये गायब कर। तो अब तक भाई 17,000 का वो कब 35,000 बन जाता है और कब 50,000 बन जाता है, इसका तो वैसे पता ही नहीं लगता। खैर जो फ्रॉड हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये फ्रॉड हुआ है, जो कि मेरे पास पूरी जानकारी है उसके रिगार्डिंग। ये दो यहाँ पर बुक वगैरह, दो बुक पड़ी हैं, जो इसमें की पूरी पासबुक होती है, पूरी डिटेल होती है इसके अंदर, है ना, कि कौन कौन सी एंट्री को किस तारीख को तुम्हारे पैसे डिडक्ट हुए हैं, तो सारी की सारी डिटेल है। ये 10 तारीख है दिसंबर की, यूपीआई ट्रांसफ़र 299 ये है पेटीएम साउंड बॉक्स की पेमेंट, और उसके बाद यूपीआई ट्रांसफ़र हुआ है 97215, ये यूपीआई आईडी है ना। तो इसको भी अभी वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद 10 तारीख को सेम उसी दिन 2,000 रुपये फिर से डेबिट हुए हैं, ठीक है, ये अमाउंट है। उसके बाद ये इनकी अपनी ट्रांजेक्शन है कोई। उसके बाद 20 तारीख को दिसंबर में यूपीआई ट्रांसफ़र फिर से हुआ है, सेम यूपीआई आईडी है, ठीक है। फिर शायद ये मोबाइल नंबर ही होगा, तो इसको भी वेरीफाई करते हैं एक बार। और इसमें 10,000 रुपये एक बार फिर से डले हैं, और यूपीआई आईडी, हाँ यूपीआई फिर से आई, तो चलो क्रेडिट हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आई है पेमेंट, एक यूपीआई ट्रांसफ़र सेम यूपीआई आईडी और 3,000 रुपये इनके फिर से डेबिट हुए हैं यहाँ पे। और ये 3 तारीख को जनवरी में 800 रुपये। और एक हैरानी वाली बात है कि 800 रुपये के बाद जितनी अमाउंट अकाउंट के अंदर होती थी वो कुछ भी नहीं छोड़ी है,
इधर 95 रुपये है। उसके बाद अगली बार जब उसे मौका मिला है ना, तो वो अगली ट्रांजेक्शन कब होती है, 100 रुपये की। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी ट्रांजेक्शन क्यों हुई है ना, तो वो भी आपको बताता हूँ। 7 तारीख को ये हुई है जनवरी में। जैसे ये 100 रुपये निकाले यहाँ से और उसके बाद अकाउंट के अंदर सिर्फ 17 रुपये बचे थे। तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि यही लास्ट ट्रांजेक्शन यही थी 100 रुपये की, है ना। तो यहीं तक है, कुल मिला के 17 से 18,000 रुपये का नुकसान है, ये आप देख। तो ये सारा का सारा किया धरा पेटीएम के उस एजेंट के द्वारा है जिसने इस पेटीएम का साउंड बॉक्स इनका इंस्टॉल किया। जैसे ही उसने देखा कि 299 रुपीज़ कटने के बाद इनके अकाउंट में इतनी ज़्यादा अमाउंट पड़ी है, तो भाई उसके मन में लालच आ गया और उसने उसी टाइम उस अकाउंट के अंदर से 1,000 रुपये निकाले, उसके बाद 10,000 रुपये निकाले। और आपको जैसे जैसे मैंने एंट्रीज चेक कराई है भाई, वो 100 रुपये तक लास्ट के आखिर के लिए 100 रुपये तक भी नहीं हटा। तो उसको भी एक बार कॉल करते हैं और चेक करते हैं। हेलो 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 हेलो। भाई, आप वो पेटीएम जो लगाए थे बाथरूम पे, आप वही बोल रहे हो ना? नहीं भैया, हैं नहीं। भैया, ये पेटीएम लगवाए थे, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसको आगे देख लेते आप। नहीं भैया, गलत लग गया ना। गलत नहीं है भैया, यही नाम है, सारा कुछ है, फिर गलत कैसे है? बोलो, मैं उसको बोल दूंगा। हैं? उसका फोन मेरे पास पड़ा है, बोल दो मेरे को, मैं बता दूंगा। भैया, आवाज से तो आप लगते हैं कि आप ही हो, आप कहते हैं हम नहीं है। नहीं भैया, बोलो। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है। तो ना पेटीएम का साउंड बॉक्स लगाया था, तो सर उसके बाद ना साउंड बॉक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बंद तो करवा दिया था, पर जिसने साउंड बॉक्स लगाया था ना, उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। हाँ जी जाना चाहूँ क्या प्रॉब्लम आ सर? अभी सर, जिसने साउंड बॉक्स इंस्टॉल किया था ना, उसने हमारे अकाउंट से कुल मिलाकर 20 से 25,000 रुपये निकाल लिए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने वो कौन है जिसने ये साउंड बॉक्स लगाया था मेरे पास? सर आपके साथ जैसे आप बताया तो फ्रॉड हुआ है। जी थोड़ा समय लीजिएगा जी। और फ्रॉड भी सर उसी ने किया जो पेटीएम का साउंड बॉक्स लगाने आया था। एक मिनट सर, थोड़ा समय लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। मैं बताना चाहूँगा जी गाड़ी सर, बताना चाहूँगा जो आपका, जैसे आप बता रहे हैं आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जी। ठीक है सर, बताना चाहूँगा ये आपका जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट है। नहीं सर, मैं वो नहीं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ। जो फ्रॉड हुआ है वो तो एक अलग चीज़ को, उसको साइड रखो, कोई बात नहीं। आपसे केस की मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ सर, मेरा साउंड बॉक्स इंस्टॉल किसने किया था, लगाकर कौन किया था, वो तो आपके पास डिटेल होगी, नाम तो आप बता ही सकते हैं। नहीं सर, आप बताना चाहूँगा या मैं ये आप हम किसका आपको नाम नहीं बता सकते जी, आप अपना अच्छा नाम नहीं बता सकते हो? नहीं सर। किस पर्पज़ से नहीं बता सकते हो? अगर मैं आपको बताता कि फ्रॉड नहीं हुआ, फिर आप बता देते नाम? नहीं सर, वहाँ हम आपको नाम नहीं बता सकते सर। अच्छा, फिर भी नहीं आप बताते? सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेटीएम का एक बंदा मेरे पास साउंड बॉक्स लगाने आया, ठीक है। उसी साउंड बॉक्स लगाने के बाद उसने मेरे अकाउंट से 25,000 रुपये निकाल लिए। सर जानना चाहूँगा कि आपको जैसे क्या प्रॉब्लम आई, जैसे जिससे आपको लगा कि आपके 25,000 रुपये निकाल दिए गए? जी, मेरे पास ना सर, मैंने एक्चुअली में काफ़ी टाइम से अपने बैंक की एंट्री वगैरह नहीं करवाई थी, है ना। और पेमेंट आती है जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। तो कभी पैसे ना बैलेंस चेक करते हैं ना कुछ। बट आज जब एंट्री वगैरह चेक कराई ना, तो पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार वो मेरे अकाउंट से आके पैसे निकलवाता है। और उसकी जो लास्ट विजिट थी मेरे पास 6 दिन पहले की थी। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है जो। जी सर उसके लिए सर मैं आपको किसी का नाम तो नहीं सजेस्ट करूँगा जी। बट मैं सर आपको जैसे इसके रिगार्डिंग सर आपकी कॉल को ट्रांसफर कर सकता हूँ अपने जो डिपार्टमेंट है वहाँ से। कर दो सर, कॉल ट्रांसफ़र कर दो, कोई बात नहीं। थोड़ा समय ठीक, लगेगा, नमस्कार। कॉल को ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है सर। लाइन पे रहेगा सर। जी। तो सारी की सारी डिटेल है, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर है, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी अलग से दिखाई जाएगी, है ना, आपको लोगों को पता लगेगा। तो अभी हमने ना उसको कॉल भी किया है, जिससे कि जिसने कि ये फ्रॉड किया है पेटीएम का। बाकी
देखते हैं कैसा रहता है, और इनके पैसे जल्दी से जल्दी रिकवर करवाने की हम भी ट्राई करेंगे, है ना। कैसे यार कोई गरीब बंदे पे इतना अत्याचार कर सकता है, कैसे उनके पैसे निकाल सकता है, और अपने नशे के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए, पता नहीं अब उसकी किसी की क्या ज़रूरत रही होगी, बट बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इनकी भरपाई भी वो करेगा। तो उसको पकड़ने की सबसे पहले ट्राई करते हैं, और जो भी कोई डिटेल होगी ना, जो भी कोई अपडेट होगी आप लोगों के साथ जरूर साझी करेंगे।